देखिए, इस वक्त हम दिल्ली स्टेट हज कमेटी के ऑफिस में मौजूद हैं। जैसे आपको मालूम है कि हज कॉन्फ्रेंस हुई थी, इस सिलसिले में यहाँ पे कई चेयरमैन और वाइस चेयरमैन आए हुए हैं। हमारे साथ ये पूरा वफद यहाँ मौजूद है। हम इनसे जानना चाहेंगे हज आने वाले हज के बारे में जो बातचीत हुई है। मैडम, सबसे पहले आपका नाम। अस्सलाम वालेकुम। मुनव्वरी बेगम, वाइस चेयरमैन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हज कमेटी, तमिलनाडु से हूँ। तो मैडम, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई इसके बारे में थोड़ा बताएं, क्या क्या मुद्दे रहे, हाजियों के लिए क्या बेहतर सहूलियत फराहम की जाएगी। परसों सैटरडे हमारी हज कमेटी की कॉन्फ्रेंस और हज कमेटी के जो मेंबर्स थे हम लोग उन सारे लोगों के साथ लेके ऑनरेबल मिनिस्टर स्मृति ईरानी मैडम ने कुछ चीज़ों पे ध्यान दिया है कि लास्ट जो हज हुआ हमारा बहुत जल्दी में हुआ था और 45 दिन में हमने हज कंप्लीट किया। 2 साल से हाजियों को बड़ी परेशानी थी कोविड की वजह से। तो लास्ट ईयर जो हमारा हज हुआ था उसमें हमने RT-PCR लिया, हाजियों के लिए जो सहूलतें करनी थी वो सब करके हमने हज करवाया था। मैडम का कहना है कि आने वाले दिनों में ये हज का जो अमाउंट है इसको और भी कम किया जाए तो ठीक रहे, ताकि गरीब हाजी वो हज पे जा सकें। और कोविड की वजह से इस बार जो था 2022 के हज में सिर्फ 10 एम्बार्केशन पॉइंट थे, जिससे लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती थी। 5-6 स्टेटों को मिला के एक एम्बार्केशन पॉइंट था। तो मैडम ने बताया कि इस बार हम एम्बार्केशन पॉइंट ज़्यादा करेंगे और जहाँ के एम्बार्केशन पॉइंट ऑलरेडी चल रहे थे उनको भी हम ऐसे ही एग्जीक्यूट कर देंगे ताकि हाजी को कोई तकलीफ़ ना हो। और दूसरी बात ये थी कि कश्मीर में होता ये है कि सऊदी फ़्लाइट तो उतर नहीं सकती। हम स्पाइस जेट से हाजी को लेके गए थे। ये बार हमारी ये रहेगा कि हम एयर इंडिया से कश्मीर के हाजियों को ले जाने की कोशिश करें। मैं मोहम्मद असलम, चेयरमैन छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी। इस कॉन्फ्रेंस का मोटो मुझे समझ नहीं आया कि किस मकसद से बुलाई गई थी। इसमें हज डिक्लेरेशन की बात होनी थी कि हज इस तारीख को डिक्लेयर किया जाता है, इसके आवेदन इस तरीके से भरे जाएंगे। इस बैठक में उन मुद्दों को उठाया गया जो पिछले समय इस देश के अंदर में हाजियों को जो बैग बांटा गया, सूटकेस जो बांटा गया, उसमें हाजियों से पैसा लिया गया। उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि सब्सिडी की बात हो। किसी एक विशेष आदमी को डोमिनेट करने के लिए इस बैठक को बुलाई गई थी। जो मुझे समझ में आई उस बैठक के अंदर में मैडम ने जिन बातों को रखा, हमने जिन बातों को मैडम के सामने रखा है कि हम जो हैं अपने समाज का प्रदेश के अंदर प्रतिनिधित्व रखते हैं। जिस तरह सेंट्रल हज कमेटी के मिनिस्टर का दर्जा दिया जाए जो चेयरमैन पर्सन होते हैं, ये बड़ी खुशी की बात है कि 2 मुस्कुरातों जो महिलाओं को वाइस चेयरमैन बनाया गया है। इन्हीं देश के अंदर राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाए। हाजियों के लिए इस बार एक खास बात आई कि हम वहीं बैठे बैठे उन्होंने बोले कि आप कैलकुलेटर दबाइए और आप देखिए कि कितने पैसे कम हो गए। हज जो है ये सऊदी अरब गवर्नमेंट के द्वारा कराया जाता है। हम जो एक माध्यम होते हैं, हज कमेटी एक माध्यम है, मिनॉरिटी ऑफ अफेंस एक माध्यम है। जो गाइडलाइन सऊदी तय करेंगी उसे हमको इंडिया के अंदर फॉलो करना है। वो पूरे दुनिया के मुल्क में फॉलो किया जाता है। अगर भारत सरकार चाहेंगी कि अगर RT-PCR टेस्ट ना हो तो हमारे हाजी जाएंगे कहाँ, हज करने कभी नहीं जा सकते। RT-PCR का मामला भी उठाया गया कि 4 घंटे में रिपोर्ट क्यों दी गई। क्या ये 2022 में हाजियों को भेजने का आपका मकसद नहीं था? 2022 जो मैं देखा हूँ, मैं पिछले इतने सालों के हज कमेटी में देखते आ रहा हूँ, जो 2022 में जो हज कमेटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, CEO मोहम्मद याकूब शेखा साहब को मैं तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने कम समय में, इतने कम वक्तों में इतना अच्छा हज करवाएं। आज जो हज कॉन्फ्रेंस हुई थी वो बेसिकली जो इस बार का हज होना है 2023 का, उसके लिए हमें क्या इंतज़ामात करने हैं, बेहतर से बेहतर लोगों को सहूलियत देनी है, उस बारे में हुई थी। और ज़्यादातर इसमें सभी स्टेट्स के चेयरमैन्स और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को बुलाया गया था और ज़्यादातर सभी स्टेट से एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चेयरमैन सब आए और सेंट्रल हज कमेटी का स्टाफ भी बॉम्बे से आया हुआ था। मतलब इस बार जो हाजियों को काफ़ी सुना के सहूलियत दी जाएंगी। हाँ, जो मीटिंग हुई उसमें यही मेन टारगेट था कि जो हज एप्लीकेंट हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हाजी हज करने जाएंगे, उनको कैसे और अच्छी सहूलियत दी जाएं और क्या हम उनके वेलफेयर में, उनके बेहतरी के लिए इंतजामात कर सकते हैं। वो मीटिंग में सारा डिस्कशन हुआ और सारी बातें यही हम उसी पर केंद्रित रहीं। फार्म कब से भरे जाने?
उसमें अभी ये अनाउंस नहीं हुआ है कि फॉर्म कब से निकलेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि जल्दी ही से जल्दी फॉर्म निकलने वाले हैं। तो देखा आपने आने वाला हज जो इन्होंने बताया कि कितना अच्छा, और सबने इत्मीनान की सांस ली, और ये कहा कि स्मृति ईरानी जी भी कहा जो आने वाले हाजी हैं उनको बेहतर से बेहतर सहूलियत फराहम की जाएगी जो इससे पहले नहीं की जाती थी। दिल्ली से अहम रमेश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।